चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव पर। यहां पर भव्य बिश्नोई चुनावी जो एक मैदान में है, पहली बार उतरे हैं। भव्य बिश्नोई को कितनी टफ कंपटीशन वहां पर मिल पा रहे हैं, कितने वोटों का फासला है सत्येंद्र? देखिए राजीव, बड़ा दिलचस्प वाकया है कि कुलदीप बिश्नोई जो कि स्वर्गीय भजनलाल के बेटे हैं, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी से अपने बेटे को इस उपचुनाव में उतारा है। पहले 29,000 के मार्जिन से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहते हुए जीते थे, लेकिन अब की बार कांग्रेस ने भव्य बिश्नोई को खासी कड़ी टक्कर यहां पर दी है और जो फासला है वो तकरीबन अभी भव्य बिश्नोई 7,000 के लीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इतनी कड़ी टक्कर देगी ये भी किसी ने नहीं सोचा था। दूसरी बात, यहां पर आम आदमी पार्टी ने पहली बार हरियाणा में दस्तक दी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी महज कुछ 100 वोटों पर अटक गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा दिलचस्प बात यहां को देखने को मिल रही है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा, यानी कि अभी भी जो ट्रेडिशनल पार्टी थी हरियाणा में, भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को जो 29,000 वोटों का डिफरेंस था, अंतर था, उतनी बड़ी लीड भव्य बिश्नोई खड़ी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधे सीधे आमने सामने के तरह दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो आम आदमी पार्टी है दस्तक देने के लिए आई थी, लग ऐसा रहा था कि तीसरे दर्जे की एक बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी यहां पर उभरेगी। और जैसा कि पूरे देश में अमूमन एक परसेप्शन बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, तो यहां पर वो तस्वीर भी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि मुकाबला बिल्कुल एकदम दिलचस्प, कड़ा और आमने सामने का फिलहाल यहां पर बना हुआ है। राजीव, ठीक है सत्येंद्र, लौट रहा हूं आपके पास। और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मोकामा में बीजेपी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट दिया था और ललन सिंह का कहना है कि मोकामा में बीजेपी इतने दिनों से गलती करती आ रही है और इस बार बीजेपी ने सही फैसला किया। ललन सिंह का दावा है कि उनकी पत्नी 20,000 वोटों से चुनाव जीतेंगी। हमारे संवाददाता निकेत सिंह ने ललन सिंह से खास बातचीत की, लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि मोकामा में आरजेडी कैंडिडेट नीलम जीत गए हैं। इस बार सीधी टक्कर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से था आप लोगों का, तो क्या लग रहा है, क्या इस बार इतिहास पलटेगा मोकामा में, या एक बार फिर से अनंत सिंह वहां से बाजी मारेंगी, उनकी जो पत्नी है वो वहां से बाजी मारेंगी? इतिहास पलट चुका है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, 2-4 घंटा में आपको स्थिति पता चल जाएगा। जो मोकामा है वो अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, ऐसे में बीजेपी को वहां से जीत दर्ज करना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। जो माना जा रहा है, पहले कहां से रहते थे, भाजपा का समर्थन मिलता था, भाजपा का समर्थन मिलता था तब वो गढ़ था। अब भाजपा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, भगवान राम का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। अब गया वो जमाना जब चिड़िया खाती थी पकवान। तो 2020 के चुनाव में भी तो भाजपा के खिलाफ में जेडीयू भाजपा वहां से साथ थी, तो जेडीयू के खिलाफ में अनंत सिंह ने वहां से चुनाव जीता था। उस वक्त भी जो एनडीए के प्रत्याशी थे वहां से चुनाव पे हार मिली थी और वैसे में अनंत सिंह ही वहां से चुनाव जीते थे। इस बार तो जेडीयू का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है वहां से। जदयू सरकार को कौन सा सरकार कहा था ये आपको नहीं पता है? तो जदयू का कार्यकर्ता नहीं समझ रहा था कि कौन सरकार में फिर से आया है, क्या करने के लिए आया है, कौन सरकार में? जदयू के सारे कार्यकर्ताओं ने हमको साथ दिया है, भाजपा का साथ दिया है। ऊपर में गठबंधन हुआ है, कार्यकर्ता में गठबंधन नहीं हुआ है, मनबंधन नहीं हुआ है। सारा जदयू का कार्यकर्ता मेरे साथ था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वहां पे जो जदयू के कार्यकर्ता थे उनके वोटर्स अब भाजपा के साथ में? भाजपा के साथ में। अच्छा, एक सवाल और, पहले से ही अनंत सिंह के जो कार्यकर्ता हैं वो पहले से ही 20,000 रसगुल्ले वे लोग बनवा रहे हैं, 10,000 से 12,000 लोगों के लिए वो लोग भोज बनवा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वो हम लोगों को खिलाने के लिए बनवा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को खिलाने के लिए। 15-20 वर्षों तक वो जो भाजपा के कार्यकर्ता ने उनको जो सिरमौर पर बनाए रखा ना, अब विदाई का रसगुल्ला सबको खिलाने के लिए बनवा रहे हैं कि अब विदा होंगे तो सबको मुंह मीठा करके जाएंगे।